मेरा नाम राम और ये मेरा अनुज लक्ष्मण है। क्या कहा? क्या कर रहे हैं? माता का स्थान तो शीश पर होता है, चरणों में नहीं। मैं धन्य हुई। माता जी, आप क्या माता शबरी हैं? हाँ, मैं लक्ष्मण, धन्य हुई। आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हुई। लक्ष्मण, देखो देखो, यही माता शबरी है। लक्ष्मण, मेरे छूते से तो सब अशुद्ध हो जाते हैं। मेरी माया पड़ जाने से तो सब लोग नहाते हैं। कोई मुझ नीच से पल्ला नहीं मिलाता है। मेरा तो रास्ता भी छोड़कर सब संसार जाता है। माता जी, मनुष्य अपने धर्म से नहीं। मैं नीच जाति कुजाति अज्ञान हूँ। मेरे से दूर रहने में सब संसार का कल्याण है। माता जी, यह तो मनुष्य की सोच पर निर्भर करता है। माता जी, हमें बहुत तेज भूख लग रही है, खाने को कुछ मिलेगा माँ? ओ भाग्य, आप मेरे घर का कुछ खाएंगे, परंतु आप अपवित्र हो जाएंगे। माता जी, अभी मैंने आपसे कहा कि मैं आपके इस घर का भोजन खाऊंगा, तो मैं और लक्ष्मण हम दोनों ही इस घर का भोजन खाएंगे। आपके पास जो भी है आप वह ले आइए। ठीक है भगवान, मैंने कुछ फल तोड़ के रखे हैं। आइए, आप यहाँ बैठिए। दिए राम कहुआन, प्रेम सहित प्रभु खाए, बारंबार वाह, कितने स्वादिष्ट है। ऐसा लगता है माता कौशल्या, माता कैकई, माता सुमित्रा स्वयं अपने हाथों से खिला रही है। और लीजिए भगवान। तुम भी खाओ। ये तुमने
नवधा भक्ति प्रदान करें। नवधा भक्ति, ठीक है ना, मैं आज आपको अपनी नवधा भक्ति प्रदान करता हूँ, तो आप ध्यान से सुनिए। प्रथम भक्ति संग रहकर संगा, अर्थात मेरी पहली भक्ति में संतों का सत्संग है। दूसरी रतिमम कथा प्रसंगा, अर्थात मेरी दूसरी भक्ति में कथा प्रसंग में प्रेम है। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, अर्थात मेरी तीसरी भक्ति में जो गुरु के चरण की सेवा करता है वह मेरी तीसरी भक्ति कहलाई जाती है। चौथी मम गुण गण कपट जिगान, अर्थात मेरी चौथी भक्ति में जो मेरे गुणों का गुनाह करे वह मेरी चौथी भक्ति कहलाई जाती है। पचम भजन सो भेद प्रकाशा, अर्थात मेरी पांचवी भक्ति में जो वेदों में प्रसिद्ध है वह मेरी पांचवी भक्ति कहलाई जाती है। छठी दमशील वीरती बहुकर्मा, निरंतर सजन धर्मा, अर्थात मेरी छठी भक्ति में जो मनुष्य इंद्रियों का निग्रह और सत्पुरुषों का सम्मान करते हैं वह मेरी छठी भक्ति कहलाई जाती है। सातवीं जथा लाभ संतोषा, अर्थात मेरी सातवीं भक्ति में मनुष्य को जो भी कुछ मिल जाए उसी में संतोष रहना चाहिए। आठवीं जब मोही मैं सब देखा, अर्थात मेरी आठवीं भक्ति में मनुष्य को मोह माया छोड़ देनी चाहिए। नवम सरल सब छल छीना, अर्थात मनुष्य को कपट रहित विहार होकर अपना काम धैर्य से करना चाहिए। इस तरह वन क्यों भटक रहे हैं? माता जी, हमारे साथ हमारी जनक नंदिनी सीता भी शोभा पाती थी, परंतु कोई दोस्त उसको हर कर ले गया। बस उन्हीं को ढूंढते फिरते हम वन भटक रहे हैं। माता जी, आप हमें आगे का मार्ग बता सकती हैं? प्रभु, उस और ऋषि मुख पर्वत पर सुग्रीव रहते हैं, वह अवश्य ही आपकी सहायता करेंगे। ठीक है माँ, मैं और लक्ष्मण वही जाते हैं और उनसे भेंट करते हैं। पंपा सरिहा जाहु रघुराई। पंपा सरिहा जाहु रघुराई। जाहु वही सुग्रीव महाराज सुग्रीव की, महाराज सुग्रीव की, महाराज सुग्रीव की, महाराज सुग्रीव की। गाजी ने जो मेरा हाल बनाया था, मैंने धन दौलत सब छीन लिया और घर से मार बनाया था। अरे अरे सबक ले आता, आपसे सबक ले आता। परंतु इन घने वनों में हम आगे की ओर कहां जाएं?
देवता हमारी ओर चले आ रहे हैं। सत्य कहते हो लक्ष्मण, ऐसा लगता हो ब्राह्मण देवता किसी और चले आ रहे हैं। आओ इन्हीं से आगे का मार्ग पूछते हैं। राम और ये मेरा अनुज लक्ष्मण है। हनुमान हनुमान कृपा करके अपने यहाँ आने का कारण तो बताए, कारण तो बताए। हनुमान, माता कैकेयी के 2 वरदानों के कारण हम इस वन में हैं। माता कैकेयी ने पहले वरदान में तो मेरे प्रिय भारत के लिए अयोध्या का राज और दूसरे वर में मेरे लिए 14 वर्षों का हम वन भटक रहे हैं। क्या कहा प्रभु? आपने साथ माता जानकी भी थी और उन्हें कोई दुष्ट रावण हर के ले गया। हाँ हनुमान, हाँ। हे प्रभु, अब आप बताए, इस सेवक के लिए कोई कार्य बताए प्रभु, इस सेवक के लिए कोई कार्य बताए। हनुमान, हमें महाराजा सुग्रीव से मिलना है। क्या आप उनके जाने का मार्ग बताएंगे? हाँ प्रभु, हाँ। मैं महाराज सुग्रीव का मंत्री और उन्हीं का सेवक हूँ, जो अपने भाई बाली के अत्याचारों से पीड़ित होकर वो ऋषिमुख पर्वत पर निवास करते हैं, जहाँ बाली श्राप है कि वो आ नहीं सकता। संभव है कि आप दोनों की एक दूसरे की सहायता से कार्य संभव हो पाए प्रभु, कार्य संभव हो पाए। तो हनुमान, शीघ्र हमें उनके पास ले चलो। अवश्य प्रभु, आइए प्रभु।